हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आपने एक्सेल में फिल्टर का यूज़ देखा होगा और ये बहुत ही कॉमन सी बात है। इस फिल्टर के बारे में मोस्टली सबको पता ही होता है, जिन्हें एक्सेल की बेसिक नॉलेज होती है उन्हें भी पता होता है, ठीक है। बट एक्सेल में एक स्लाइसर फंक्शन भी होता है जो एक्सेल में फिल्टर की तरह ही वर्क करता है, ओके। बट ये फिल्टर से थोड़ा सा एडवांस फंक्शन होता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है एक्सेल का। आज मैं आपको उसी स्लाइसर के बारे में बताऊंगा और वो कैसे वर्क करता है डेटा टेबल पर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सीखने के लिए बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हूं सैमी, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्लाइसर का यूज जो होता है वो डेटा टेबल पे होता है, ठीक है। तो डेटा टेबल में जब मल्टीपल कंडीशंस हमें देखनी होती हैं तो उस कंडीशन में जो है हम स्लाइसर यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम फिल्टर भी यूज करके दे सकते हैं, बट ये कि फिल्टर में क्या होता है, थोड़ा सा मैनुअल वर्क करना पड़ जाता है, ठीक है। बट स्लाइसर में क्या होता है, वो डिस्प्ले सामने होता है, वो मैं अभी आपको शो करूंगा, ठीक है। वो सामने ही होता है, हम सामने ही जो है डिस्प्ले में उसको क्लिक करके जो है एज पर रिक्वायरमेंट जो है अपना डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, डेटा को शो कर सकते हैं। फिल्टर के लिए जो कमांड होती है वो कंट्रोल शिफ्ट एल होती है, ठीक है। अगर आपको जो है मैनुअली जाना है तो मैनुअली डेटा में जाएंगे और फिल्टर जो है डेटा के अंदर होता है, शॉर्ट एंड फिल्टर वाले फील्ड में, ओके। तो यहाँ पे जाके जो है अपने फील्ड इसको फिल्टर लगा दिया। अगर हमें किसी एक पर्सन का जो है देखना है कि ये पर्सन जो है, और ब्रांच देखनी है, पर्सन देखना है और उसकी सैलरी कितनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे मैनुअल फिल्टर लगाना पड़ेगा। जैसे हमें जो है निर्मला है यहाँ पे कोई, इसकी हमें सैलरी देखनी है, तो यहाँ पे निर्मला पे टिक किया हमने, इसको ओके किया। अब हमें इसकी जो ब्रांच है वो देखनी है। अभी यहाँ पे तो चलो ठीक है, एक ही ब्रांच आ रही है, गुरुग्राम, ओके। बट कई बार क्या होता है, मल्टीपल ब्रांच है अगर यहाँ पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है आपको, जैसे अगर हमें सिर्फ दिल्ली ब्रांच का ही देखना है कि भूमि जो है दिल्ली ब्रांच में कितनी है और उनकी सैलरी क्या है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे फिल्टर लगाना पड़ेगा नेम पे, देन उसके बाद जो है हमें ब्रांच पे फिल्टर लगाना पड़ेगा, ऐसे करके जाना पड़ेगा, मैनुअली दिल्ली पे टिक करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा, ओके। तब हमारे सामने उसका डेटा जो है यहाँ पे सामने आएगा या उसकी सैलरी उसके सामने आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको फिल्टर मैनुअली जाके जो है करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस हो जाता है, बट स्लाइसर में क्या होता है, स्लाइसर में बहुत ईजी होता है और एक डिस्प्ले में ही सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है। वो मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। ये हमने फिल्टर हटा दिया। अब ये सिंपल एक नॉर्मल टेबल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पे टेबल को जो है, इसको टेबल में क्रिएट कर लेना है, इस डेटा को, ओके। ये जो डेटा है इसको टेबल में क्रिएट कर लेना है। इसको क्या है ना, या तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, इसको जैसे इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल टी करोगे तो क्या होगा, ये क्रिएट टेबल का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ये रेंज जो है, ये रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है, टेबल देख रहे हो आप, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है टिक हो रखा है माई टेबल एज हेडर, दैट मीन्स इसके जो हेडर है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसको टिक रखा है, ये ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे ही रहने दें और उसके बाद जो है आपको जो है ओके कर देना है, ठीक है। जैसे आप उसको ओके करोगे तो यहाँ पे आपकी एक टेबल में इसको ये क्रिएट कर देगा, ओके। अगर आपको शॉर्टकट कमांड नहीं पता है, भूल गए हैं, तो इसके बाद इस क्या करना है, आपको टेबल पे ही क्लिक रखना है, देन उसके बाद इंसर्ट में जाना है और टेबल, अभी तो हमने टेबल में क्रिएट कर दिया इसलिए जो है यहाँ पे ये टेबल जो है विजिबल नहीं दिखा रहा है। बट अगर आप इसको टेबल में क्रिएट नहीं करोगे तो ये विजिबल दिखाएगा और इसको टेबल पे जाके क्लिक कर देना। देखा है आपने, इसी शॉर्टकट की कमांड जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पे टेबल की कंट्रोल टी, ओके। तो कंट्रोल टी अगर आप करते हैं तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। इस पे ऑटोमेटिकली एक फिल्टर भी लग गया है, ठीक है। अब हम इस पे स्लाइसर लगाएंगे। स्लाइसर जो होता है वो इंसर्ट फंक्शन के अंदर जो है फिल्टर्स के अंदर स्लाइसर होता है। यहाँ पे दो चीजें होती है, टाइमलाइन और स्लाइसर, ठीक है। तो मैं स्लाइसर एक्चुअली जो पाइवेट टेबल के साथ स्लाइसर का ज्यादा यूज होता है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो और टाइमलाइन का भी हम वहीं पे यूज करते हैं। तो स्लाइसर और पाइवेट टेबल और टाइमलाइन, इनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो मैं आपको आगे जाके जो है एक वीडियो बना के दूंगा, वो ज्यादा बेटर होगा आपको और इसको समझने में, ठीक है। अभी फिलहाल हम एक नॉर्मल डेटाबेस पे स्लाइसर कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पे क्या क्या चाहिए, दैट मीन्स जो भी आपको चाहिए उसको आप टिक कर दें। जैसे हमें नेम चाहिए, ठीक है, कि ये पर्सन नेम चाहिए, हमें हमें उसकी ब्रांच चाहिए, ठीक है। देन उसकी हमें जो है करंट सैलरी देखनी है। दैट मीन्स अगर आप उसको ये दोनों भी सिलेक्ट कर लोगे तब भी आप उसकी करंट सैलरी देख सकते हो। जैसे कि अभी हम ओके कर देंगे इसको। ओके करने पे ये एक तरह से डिस्प्ले वाली विंडो में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी आप देख रहे हो एक डिस्प्ले विंडो आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, ये अगर मान लो आपको इसमें भी कुछ आप जो है थोड़ा सा डिजाइन डाल सकते हो। जैसे कि अभी आपने ये टेबल है, इसमें टेबल में आप जो है अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन पिक कर सकते हो। जो यहाँ डिजाइन दिए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि टेबल को क्रिएट करने के बाद डिजाइन यहाँ से पिक कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद स्लाइसर में भी ये ऑप्शन होता है कि आप इसके भी जो है डिजाइन पिक कर सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ डिजाइन दिए स्लाइसर के, जैसे अगर मान लो हमें स्लाइसर इस वाले पैटर्न में नहीं चाहिए, थोड़ा सा इस पैटर्न में चाहिए, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी इसका जो व्यू है और थोड़ा सा लुकिंग वाइज अच्छा दिखाने के लिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं।
उसके बाद जो है अगर मान लो आपको ये जो डेटा है ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा अभी फिलहाल, तो बेटर है कि आप जो है इसको डिस्प्ले में रखें, सारा का सारा ऐसे स्क्रॉल ना करना पड़े हमारे को। तो इसको क्या करते हैं हम 2 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं, या 3 में कर सकते हो आप, इसको जितने में आप करना चाहो वो कर सकते हो। तो जिसको भी करना है आपको उस पर टिक रखना है, क्लिक करना है, देन उसके बाद जो है उसके कॉलम यहाँ पे डाल के एंटर मार देना है। अभी आपने देखा ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गया है, ठीक है। इसको आप थोड़ा बड़ा छोटा भी कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे आपका बन गया, और उसके बाद जो है ये ब्रांच हो गई इसकी ना, तो ब्रांच जो है ये ब्रांच हो गई इसकी। तो अभी क्या है, हम जो है इसको देखेंगे डेटा को। जैसे कि अभी मान लो हमें सोनम जो है यहाँ पे पर्सन, इसकी सैलरी देखनी है जो गुरुग्राम में, या जहाँ पे जो गुरुग्राम में है, ठीक है। तो सोनम हमने टिक किया और हमने गुरुग्राम क्लिक कर दिया। अब देख रहे हो आप, तो सोनम गुरुग्राम में जो है उसकी सैलरी ये है, ठीक है। यानी 2 पर्सन है वहां पे सोनम के नाम से गुरुग्राम के अंदर। ओके, तो देखा आपने जो एक, अगर मान लो हमें रावत देखना है तो रावत पे टिक कर देंगे। देन उसके बाद जो है हमें अगर गुरुग्राम में नहीं देखना, नोएडा में देखना है, तो नोएडा पे टिक कर देंगे, यानी रावत जो है नोएडा में एक ही है, ठीक है। अगर आपको देखना कि ये टोटल ये सभी ब्रांच में है या नहीं है, तो आप यहाँ से क्लियर कर दें, ठीक है। तो आपको जो है सारी ब्रांच दिख जाएंगी कि कौन सी ब्रांच सभी ब्रांच में है या नहीं है। ओके, अब जैसे मेरे को अभी सुकांता का देखना है, तो सुकांता में मैंने टिक किया, ठीक है। और मुझे देखना है कि सुकांता जो है दिल्ली में कितनी है, तो दिल्ली में मैंने टिक किया, सुकांता पे टिक किया, और उसके बाद देखा कि दिल्ली में सुकांता जो है एक ही है और उसकी सैलरी जो है वो ये है। ओके, तो इस तरह से आप जो है इसको ना विजिबल, दैट मीन्स यहीं पे जो है आप क्लिक कर सकते हो, और क्लिक करके जो है वो डेटा विजिबल हो जाएगा आपको। जस्ट आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग जो है उसको क्लिक करना है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डेटा जो है यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा बाय डिफॉल्ट। हमें यहाँ पे जो है मैन्युअली जाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से फिल्टर में टिक करना है या कुछ करना है, ये मैन्युअली जाने की जरूरत नहीं है। तो ये यूज होता है स्लाइसर का। अगर हमें ये जो डेटा है, दैट मीन्स ये जो डेटा है पूरा पूरा डिस्प्ले करना है, अभी फिल्टर हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो है ये क्रॉस आ रहा है, इसको जस्ट क्लियर करना है, यहाँ से भी क्लियर करना है, यहाँ पे जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी आपका जो डेटा है वो पूरा कंप्लीटली दिख रहा है। अब आप अपने अकॉर्डिंग दोबारा से जो है यहाँ पे स्लाइसर सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि किसका आपको देखना है अब, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ये क्रॉस मार्क आ जाता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, आपसे गलत टिक हो गया है, आपको किसी दूसरे का देखना तो आप जो है यहाँ से क्लियर कर सकते हैं इसको। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से जाके इसको टेबल में जाके फिल्टर हटाओगे, फिर फिल्टर दोबारा से यहाँ पे लगाओगे, आप यहीं से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसकी विंडो को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे स्लाइसर की इसकी विंडो हमें ये चाहिए तो हमने इसको भी कलर कर दिया, तो लुकिंग वाइज थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए हम ये सब कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो मैंने आपको दिखाया वो इस टेबल पे जो है स्लाइसर लगा के दिखाया। अभी मैं आपको दूसरी टेबल पे एक और जो टेबल है जो थोड़ा डिफरेंट डेटा है उसके ऊपर मैं आपको स्लाइसर लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि अभी ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन की टेबल है, ठीक है, ईयर वाइज और वर्ल्ड वाइड। ओके, तो इसमें जो है ना हमें स्लाइसर लगाना है, तो वही सेम थिंग कि हमें कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करते क्या होगा, ये पूरी की पूरी टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, ओके, ऊपर से नीचे तक। देन उसके बाद हमको ये टिक रखना है, ओके कर देना है, ठीक है। अब ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अगर हमने जो ऐसे डिजाइन देना है कोई, तो हमने ये डिजाइन दे दिया इस टेबल को, ठीक है। जैसे कोई भी डिजाइन देना, हमने ये डिजाइन दे दिया टेबल को। ये डिजाइन देने के बाद जो है हमें स्लाइसर यूज करना है। स्लाइसर मैंने बताया इंसर्ट में जाएंगे, हम फिल्टर में जाएंगे, स्लाइसर होता है यहाँ पे, स्लाइसर पे टिक कर दिया। हमें जो है कंट्री वाइज और ईयर वाइज जो है डेटा देखना है, तो कंट्री पे टिक कर देंगे और ईयर पे टिक कर देंगे, ओके कर देंगे। देन उसके बाद जो है ये दोनों विंडो आ गई स्लाइसर की, ओके। इनको आप अपने अकॉर्डिंगली जो है यहाँ से पकड़ के ऐसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। देन मैंने आपको बताया था कि आप इसको चाहो तो 2-3 कॉलम में भी कर सकते हो। जैसे अभी इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है तो यहाँ पे जो है 2 कॉलम कर दो, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉलम कर दिया तो ये और डिस्प्ले अच्छे से हो जाएगा। देन उसके बाद अगर ऐसा कलर भी चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर लो। उसके बाद जो है ये भी अगर हमें जो है 2 टेबल में चाहिए, दैट मीन्स इसको मल्टीपल कॉलम में चाहिए, जैसे अगर मान लो हमें, तो इसको जो है हम मल्टीपल में कर, क्योंकि यहाँ पे स्क्रॉल हमें नहीं करना है, ये जो स्क्रॉल है ना ये हमें नहीं करके देखना है, हमें सामने ऐसे बिल्कुल डिस्प्ले में चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे टिक करेंगे इसको, और इसके बाद जो है इसको हम 5 कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो देखा आपने जो है, क्योंकि यहाँ पे कंट्री ज़्यादा है तो इसलिए जो है हमने थोड़ा सा 5 कॉलम में इसको कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि वो जो है थोड़ा सा और अच्छे से छोटी सी विंडो में ही काफ़ी सब कुछ दिख जाए, दैट मीन्स। ओके, अब जैसे मान लो हमें देखना है डेटा यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया का डेटा देखना है हमें, ऑस्ट्रेलिया हमने टिक कर दिया, और उसके बाद हमें देखना है 2020 में डेटा, 2020 में उसकी पॉपुलेशन क्या थी, तो 2020 हमने टिक कर दिया। यहाँ पे देखा हमने 2020 में उसकी पॉपुलेशन जो थी वो ये थी। ओके, अब जैसे जर्मनी का देखना है तो जर्मनी में टिक करना है हमारे को। देन उसके बाद 2020 की पॉपुलेशन हमें जर्मनी की जो है 2010 की देखनी है, 2010 पे टिक कर दो, यहाँ पे जर्मनी की 2010 की आ गई। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ आपको जस्ट क्लिक करना है अपने अकॉर्डिंगली और डेटा जो है यहाँ पे सिलेक्ट होता रहेगा। दैट मीन्स जस्ट आपको क्लिक करना है और अपने अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो,
ठीक है। तो ये स्लाइसर का यूज होता है। स्लाइसर बहुत ही बढ़िया फंक्शन है, ठीक है। अगर आप फिल्टर को यूज नहीं करना चाहते, मैनुअली नहीं जाना चाहते, तो ये स्लाइसर यूज करके आप जो है अपने डेटा को जो है समराइज कर सकते हो, और ये जो है इजी टू यूज होता है। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अपनी एक्सेल की स्पीड को बढ़ाने में। वैसे तो स्लाइसर बहुत छोटा सा फंक्शन है, ठीक है, बट ये है कि इसका बहुत अच्छा यूज है। जैसे ही अगर आप टेबल देखते हैं कुछ इस तरह की, और आपको जो है थोड़ा सा उसमें फिल्टर लगाना पड़ रहा है, मल्टीपल फिल्टर लगाने पड़ रहे हैं, तो आप जो है स्लाइसर यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। और ये ज्यादातर स्लाइसर वगैरह जो है ये सब जो है डैशबोर्ड वगैरह में ज्यादा यूज होते हैं। पाइवट टेबल हुई या स्लाइसर हुए, पाइवट टेबल के साथ स्लाइसर हुआ, ठीक है, उसका ज्यादा यूज होता है। और वो डैशबोर्ड वगैरह जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें ज्यादा यूज होता है, क्योंकि डैशबोर्ड में क्या होता है, काफी सारी चीजें जो है वहां पे होती हैं, और उनको जो है हमें एक ही यहीं पे सब कुछ देखना होता है, ठीक है। जिस इजीली हमें जो है उसको क्लिक करना है, और इजीली हमें जो है उसकी रिपोर्ट देखनी है, तो वो सब चीज, ये सब चीजें जो है वहां पे यूज होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये जो मैंने आपको एक्सेल में स्लाइसर का यूज बताया है, इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करें, इससे ये आपको इजी टू यूज हो जाएगा। और ये एक ऐसा फंक्शन है, जब भी आपको डेटा पर फिल्टर लगाना है तो आपको स्लाइसर भी याद रहेगा, बिकॉज बोथ आर सिमिलर। बस इसमें डेटा हेडर जो है वो डिस्प्ले विंडो में आ जाते हैं, जो इजी टू यूज होता है डेटा को समराइज करने में। ओके, तो इंटरव्यू में अगर कोई पूछे अबाउट स्लाइसर, तो उसको अच्छे से आप बताओ विद एग्जांपल कि वो कैसे वर्क करता है, बिकॉज जितना कॉन्फिडेंस से आप बताओगे उतना ही इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपके अंदर कुछ बात है। बिकॉज जो एक्सेल में ओरली जानता है और वो भी विद एग्जांपल, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये कॉमन सी बात है, अगर आपको ओरली पता है तो आप उसको करके भी दिखा सकते हो एक्सेल सीट के अंदर या एक्सेल में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।